नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिससे आप काफ़ी आसानी से इसे सीखकर ग्राफिक डिज़ाइनर या डीटीपी ऑपरेटर बन सकते हैं। आज के डेट में ऐसा होता है कि लोगों के पास स्किल नहीं है, तो उन्हें काम करने के लिए, रोज़ी रोज़गार करने के लिए वो या तो सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसा छोटा-मोटा काम कर लेते हैं जिससे उनको कुछ अर्निंग प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर आपके पास एक स्किल, एक हुनर आ जाए, तो सोचिए कि आप अच्छे लेवल पे बैठ के चेयर पे अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये कोर्स को कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बस बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। तो मैं आपको कोरल ड्रॉ बताने जा रहा हूँ। कोरल ड्रॉ जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइनिंग की, और इसके थ्रू आप डीटीपी कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं और एक लेआउट, बॉक्स, पैकेजिंग किसी भी तरह का डिजाइन कर सकते हैं। फ्लैक्स बैनर बना सकते हैं, हैंडबिल, विजिटिंग कार्ड, लीफलेट, पोस्टर, मैगजीन, किसी भी लेआउट को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से। तो इसके लिए कोरल के किसी भी वर्जन को आप ओपन कर ले, मैं ओपन कर रहा हूँ। और हमारे पास है कोरल ड्रॉ की 20 वर्जन। अगर आपके पास 20 से लेस वर्जन है तो उस पर भी आसानी से काम कर सकते हैं। वर्जन मायने नहीं रखता है, लेकिन इसमें जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगा वो पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टूल्स वही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है, जब आप कोरल ड्रॉ आपके सामने ओपन हो जाता है तो इसे किस प्रकार काम करते हैं इसको बताता हूँ मैं। आपके सामने एक वेलकम स्क्रीन है जिसके थ्रू आप न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या फिर एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ यहाँ से। और अगर आपके पास वेलकम स्क्रीन नहीं है, पुराने वाले वर्जन में जैसा होता है, तो आप फाइल में जाकर न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं या फिर ये जो शॉर्टकट बटन्स पैनल है, और इस पैनल के थ्रू आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ डॉक्यूमेंट का नाम पूछ रहा है कि जो न्यू डॉक्यूमेंट बनेगी उसको किस नाम से सेव करना चाहेंगे। तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं या फिर इसे बाद में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। प्रीसेट में आपके पास पहले से डिजाइन किया हुआ सेटिंग बना हुआ है। जैसे कि हम सिम्बॉयके में काम करना चाहते हैं, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर या डीटीपी ऑपरेटर या किसी भी प्रकार की ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको सिम्बॉयके में ही काम करना है, क्योंकि प्रिंटिंग जो होगी वो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये 4 कलर से मिलकर ही होगा। तो मैं यहाँ पे सिम्बॉयके डॉक्यूमेंट बनाऊंगा और यहाँ पे देखिए सिम्बॉयके चूज है, नंबर ऑफ पेजेस 1 होगा और मेरे डॉक्यूमेंट का डायमेंशन है 8.5 इंच इंटू 11 इंच। आप यहाँ से कस्टम साइज भी ले सकते हैं, मैं A4 का साइज ले लेता हूँ। और A4 का साइज का जो डायमेंशन है यहाँ पे देखिए मिलीमीटर शो कर रहा है, मिलीमीटर में ये विड्थ एंड ये हाइट है। आप यहाँ से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे लैंडस्केप कर लिया तो पेज जो होगा हमारा इस तरह से खुलेगा, लैंडस्केप, और पोर्ट्रेट होगा तो पेज इस तरह से खुलेगा। यानी कि चौड़ा पेज लैंडस्केप और खड़ा पेज जो होगा वो आपका पोर्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे मैं एक पोर्ट्रेट पेज ही खोलने वाला हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है जिसमें देखिए आप यहाँ पे पेज की प्रीव्यू को देख पा रहे हैं। ये पेज जो है आपका बिल्कुल A4 साइज का है। और अभी अभी हमने जिस डायलॉग बॉक्स के थ्रू इस पेज की सेटिंग की थी वो डायलॉग बॉक्स देखिए इस जगह पे आ गया है। इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी पैनल। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसका प्रॉपर्टी बार है, और इसके ऊपर जो बार है वो स्टैंडर्ड बटन का बार होता है, और इसके ऊपर जो बार होता है वो मेनू बार होता है। मेनू बार, स्टैंडर्ड बटन एंड प्रॉपर्टी बार, ये 3 बार है। ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करने से ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बार है यहाँ पे आप A4 या डिफरेंट साइज को ले सकते हैं, और उस साइज का जो वैल्यू है A4 का डायमेंशन दिखा रहा है यहाँ पे 210 बाई 297 है। 210 बाई 297 mm में शो कर रहा है। mm मीन्स mm हो गया आपका मिलीमीटर। और अगर आपको mm में नहीं काम करना है तो आप यहाँ पे अदर यूनिट को चूज कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कर सकते हैं, इंचेस में कर सकते हैं, या फिर आप फीट में कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट को आप लेकर के अपने मनचाहे यूनिट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है पेज का जो ओरिएंटेशन है, जो मैं पहले बता रहा था, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ वापस पोर्ट्रेट कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम पेज के बारे में समझेंगे कि पेज को कैसे हम मैनेज करते हैं, कैसे रिमूव, ऐड और मल्टीपल पेज पे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 आइकन है। एक आइकन है जिसके अंदर 3 पेजेस का छोटा प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तीनों डिफरेंट साइज की नहीं है, एक साइज की है, और बगल में तीनों डिफरेंट साइज की है। तो पहले वाली बटन से क्या होता है,
कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी पेजेज आप ऐड करेंगे, सॉरी, तो आप जितने भी पेजेज ऐड करेंगे वो सारे के सारे पेज एक डायमेंशन के होंगे। जैसे कि हमारे पास पेज 1 है, और पेज 1 के देखिए फर्स्ट में ये पेज 1 जो शो कर रहा, पेज 1 के बिफोर में एक प्लस बटन है, एक आफ्टर में प्लस बटन है, यानी कि ये मेरा पेज 1 है और एक प्लस बटन। अब देखिए इस पेज के दोनों तरफ प्लस बटन है, जैसे ये पेज है, एक प्लस बटन इधर है, एक प्लस बटन इधर है। अगर मैं ये प्लस बटन दबाऊंगा तो फिर मेरे पेज में इधर एक इंक्रीज होगा और प्लस बटन फिर से इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर ये प्लस बटन दबाऊंगा तो फिर एक पेज इंक्रीज होगा। इस तरह से मल्टीपल पेजेस बढ़ते चले जाएंगे, और अगर ये प्लस बटन दबाता हूँ तो फिर इधर में एक पेज इंक्रीज होता है, यानी कि जिधर के साइड में, जिस साइड के प्लस बटन को मैं दबाऊंगा बिफोर यानी आफ्टर, तो उधर के साइड में एक पेज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं ये पेज 1 के बाद में 2 चाहता हूँ, तो ये प्लस बटन दबाया, 2 आ गया। लेकिन अभी मेरा पेज 1 सेलेक्ट है। देखिए हमारे पास 2 पेजेस हो गए दोस्तों। पहला पेज में मैं चला जाता हूँ इस पर क्लिक करके, और पेज 1 सेलेक्ट है। पेज 1 के बिफोर में मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो अभी तो सारा पेज मेरा वाइट कलर का है, पता नहीं चलेगा बिफोर आफ्टर कैसे हो रहा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बॉक्स में पेज 1 में बना देता हूँ, और पेज 1 के बिफोर में मैं प्लस दबाता हूँ। पेज 1 से पहले जब मैंने प्लस दबाया तो देखिए पहला पेज ब्लैंक और दूसरा पेज येलो हो गया। जो भी एक्टिव पेज होगा उसके बिफोर और आफ्टर आप प्लस बटन, पहले वाला या बाद वाला प्लस बटन को दबाकर पेज को इंक्रीज कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। जितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए उतनी बार प्लस 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 क्लिक कर दें, आपके पेज इंक्रीज होता चला जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जितने भी पेजेस ये सब A4 साइज का। अगर मैं यहाँ पे लैंडस्केप करता हूँ तो सारे के सारे पेजेस लैंडस्केप हो गए हैं। यहाँ पे अगर अदर सेटिंग मैं लेता हूँ तो ये करंट पेज सेटिंग, यानी कि इसको ऑन करने से आपका वही पेज चेंज होगा जो पेज एक्टिव है। तो मैं ये पेज को पोर्ट्रेट कर देता हूँ। देखिए बाकी का पेज पोर्ट्रेट नहीं हुआ, केवल पहला पेज पोर्ट्रेट हुआ। इसका डायमेंशन है 210, तो यहाँ पे 100 बाई 297 जो भी डायमेंशन है, मैंने डायमेंशन को चेंज कर दिया है। तो इस पेजेस का साइज जो है, केवल इसी पेज का साइज चेंज हुआ, बाकी के पेज का साइज बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो ये बटन जो है एक्टिव पेज को मॉडिफाई करने के लिए है, और ये बटन जो है इंटायर पेजेस को एक साथ मॉडिफाई करने के लिए है। यूनिट मैंने अभी अभी बताया कि आप जो मेजरमेंट करेंगे, जो भी वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू किस चीज़ में लेंगे, तो यहाँ से मनपसंद यूनिट को आप चूज कर लेंगे। नज ऑफसेट, नज ऑफसेट में यहाँ पे देखिए 4 एरो बटन है। ये 4 एरो बटन उसी को शो कर रहा जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होता है। तो कीबोर्ड का मैं एरो बटन दिखा देता हूँ कि ये कीबोर्ड में जो एरो बटन है आप देख पा रहे हैं, तो ये लेफ्ट राइट टॉप बटन मूव करता है। तो इसी एरो बटन को हम यहाँ पे नज ऑफसेट के थ्रू चेक करेंगे। तो नज ऑफसेट में देखिए क्या, सबसे पहले मैंने एक बॉक्स बना लिया है, और इसको मैं थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ बॉक्स को। तो ये जो बॉक्स है, अगर मैं कीबोर्ड में एरो बटन राइट की दबाते हो तो राइट को दबाने से देखिए हल्का हल्का मूव करता है राइट की ओर। अब मैं इसे डिसेलेक्ट कर देता हूँ। डिसेलेक्ट करने से क्या होता है कि आपका ये पेज का प्रॉपर्टी बार में शो करता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ ले तो ये प्रॉपर्टी बार उस ऑब्जेक्ट को बताता है, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी के बारे में, पेज के प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। और कुछ बेसिक टूल्स है जैसे कि नज ऑफसेट। तो नज ऑफसेट में मैंने वैल्यू डाला 10 mm। इसका मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव करोगे एरो की के थ्रू, तो वो 10 mm के डिस्टेंस पे बॉटम में या राइट में, टॉप में, बॉटम में, जिधर भी ले जाओगे तो ये 10 mm के डिस्टेंस पे मूव करेगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं नज ऑफसेट में 50 mm का, तो मैं इसे एरो की से मूव करूँगा तो एक बार में ये 50 mm मूव होगा। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को एरो की से मूव करना है तो कितना वैल्यू में वो मूव हो, इसकी सेटिंग्स को हम यहाँ पे नज ऑफसेट के थ्रू सेट करते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है डुप्लीकेट डिस्टेंस। मैं नज ऑफसेट का वैल्यू 3 mm रख लेता हूँ। 3 mm मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है। आप अपना एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नज ऑफसेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डुप्लीकेट डिस्टेंस, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट करता हूँ, कहाँ से डुप्लीकेट होगा, तो डुप्लीकेट करने के लिए आपको जाना होगा एडिट मेनू में, और एडिट से डुप्लीकेट करेंगे, शॉर्टकट है Ctrl+D। तो जब ये डुप्लीकेट होगा तो देखिए
इस तरह से ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में और ये वाई एक्सिस में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो अगर मैं इसे राइट की ओर मूव करूं तो ये एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, और टॉप की ओर मूव करूं तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव में जा रहा है। वाई एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये नीचे आएगा, और एक्स एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये पीछे जाएगा। एक्स और वाई एक्सिस आपको समझ में आ गया। तो ये अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट को मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट हो। एक्स एक्सिस में मैं 10 mm का वैल्यू दे दिया हूँ। अब मैं यहाँ पे एडिट में जाकर जब इसको डुप्लीकेट करते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस में इसका डुप्लीकेट मूव हुआ 10 mm के डिस्टेंस पे। आप कितनी डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे डुप्लीकेट का डिस्टेंस वैल्यू पुट करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5/5 है, जब आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप डुप्लीकेट डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। जब इसका डुप्लीकेट करेंगे Ctrl+D दबाकर कीबोर्ड से तो ये डुप्लीकेट होगा, और हर बार 5-5 mm, 5 mm टॉप, 5 mm राइट, 5 mm टॉप, 5 mm राइट बार बार दबाएंगे तो उस तरह से ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी कलर नहीं फिल किया हुआ, इसलिए सब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आर पार को देख पा रहा है, ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इस पर वाइट कलर फिल कर देता हूँ तो ये इस ऑब्जेक्ट का ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाता है। लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट के फील को पकड़ कर मूव कर रहा हूँ तो आसानी से मूव हो रहा है, जबकि ये सारा ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, इसमें भी कहीं भी पकड़ कर मूव करूँगा तो ये ऐसे ट्रीट करेगा ऑब्जेक्ट जैसे कि इसके अंदर कलर भरा हुआ और उसके ऑब्जेक्ट को आप पकड़ लिए। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रीट एम्प्टी ऑब्जेक्ट एज ए फिल ऑब्जेक्ट इसको ऑफ कर देंगे तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट को आप नहीं पकड़ पाएंगे। ये फिल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई कलर भरा हुआ तो इसको आसानी से कहीं से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ सकते। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का जो विजिबल पार्ट है उसी को देखकर पकड़कर आप उसे सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इसे ऑन कर दें ताकि ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट को भी आसानी से पकड़ पाए, और इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑब्जेक्ट पेज में है, उसको डिलीट करना है, काफ़ी आसान सा की है। सबसे पहले सबको सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+A दबाएंगे, और Ctrl+A मैंने दबा दिया है। उसके बाद फिर आपका कीबोर्ड शॉर्टकट मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कौन सा की मैंने कब दबाया है वो आपको मार्क वहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर आप यहाँ डिलीट बटन दबा दो, और इस तरह से पूरा का पूरा कैनवास या पूरा का पूरा पेज जितने भी आइटम है सबके सब रिमूव हो जाएंगे। तो आपने पेज का प्रॉपर्टी सारा बढ़िया से सीख लिया है। अब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आगे बताता हूँ कि इसमें मेनू बार है, स्टैंड अप बटन है, प्रॉपर्टी बार है, और उसके बाद फिर ये टूल बार है, और इधर से कलर पैलेट है, और यहाँ पे नीचे में आपका जो यूज किए हैं, जो डॉक्यूमेंट में कलर यूज हुआ वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ नंबर ऑफ पेजेस है, और ये नेविगेशन बार है, आप यहाँ से दाएं बाएं पेज को नेविगेट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है कि कैसे हम पेज को नेविगेट करेंगे और आसानी से पेज को बड़ा छोटा मूव करेंगे। तो माउस के जो व्हील है उसको प्रेस करने से ये हैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और आप पेज को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को मूव करके देख सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट बनी हुई है तो आप कीबोर्ड में F2 बटन दबाकर तुरंत एक्सेस पा सकते हैं जूम टूल की, और जब ये जूम टूल आ जाएगा तो फिर आप आसानी से उसके चारों तरफ एक हिडन बॉक्स बनाएं, मार्किंग सिलेक्शन बनाएं, और जब माउस छोड़ेंगे तो वो पार्ट जूम हो जाएगा। फिर से F2 दबाते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। अगर आपको पेज को छोटा करना है तो F3 दबाएं, F3 दबाने से पेज छोटा होता है। और अगर आपने F4 दबा दिया, F4 दबाने से जितने भी आइटम आपके पेज में बने हुए हैं सारे के सारे स्क्रीन में फिट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उसे आसानी से देख सकते हैं। तो ये जूम का जो शॉर्टकट है मैं बता देता हूँ कि अगर आपने F2 दबाया तो F2 से जूम टूल एक्टिवेट होगा। उसके बाद अगर आपने F3 दबाया तो जूम आउट हो जाएगा। ये शॉर्टकट आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि काम करते वक्त इन बटन्स के यूज़ से हम काफ़ी तेज़ी से काम कर पाते हैं। और अगर आप F4 दबाते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारा का सारा फिट हो जाएगा स्क्रीन में। तो इस तरह से शॉर्टकट की काम करता है। आप इसको कहीं पे नोट कर लें अपने कॉपी में। उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर हाँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है पेज को मूव करना।
पेज को मूव करना है तो माउस के स्क्रॉल व्हील का बटन दबाएं और स्क्रॉल व्हील दबाते ही आप इस तरह से पेज को पैन कर सकते हैं। लेकिन अगर अल्ट के साथ नेविगेशन एरो की दबाते हैं तो भी पेज आप पैन होता है। तो इस पेज को इस तरह से पैन कर सकते हैं, जिस पार्ट को देखना है तो अल्ट के साथ नेविगेशन की दबाकर पेज को पैन किया जा सकता है। तो मैं कंट्रोल ए दबाता हूँ और ये पूरे के पूरे आइटम को डिलीट कर देता हूँ। F2 दबाता हूँ, पेज के एक ऊपर टॉप के पार्ट को जूम करता हूँ और इस तरह से पेज को हम नेविगेट करेंगे, पेज को जूम करेंगे, किसी सेलेक्टेड एरिया को मैग्नीफाई करेंगे। तो एरो टूल पे आते हैं। एरो टूल का फर्स्ट जो टूल है एरो टूल, उस टूल का क्या क्या काम है दोस्तों, उस टूल का काम मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सेलेक्ट, मूव, स्केल, रोटेट, स्क्यू, कॉपी। तो आप इतना तरह का काम केवल एरो टूल से कर सकते हैं। तो एरो टूल को बढ़िया से सीखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी को मैं कैसे मतलब उससे ऑपरेट करूँगा। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले आपके पेज में कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, किसी भी साइज का, रेक्टेंगल से मतलब नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पेज में है उसे आप ऐसे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो पहला आपने सीख लिया कि सेलेक्ट कैसे होता है। मूव करना है तो कहीं भी दबाकर इसे मूव करेंगे और पेज में किसी भी जगह पे रख देंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी एरो टूल से आता है एक्स और वाई का वैल्यू, यानी कि स्क्रीन में कहाँ पे रखा हुआ उसका एक वैल्यू होता है कि एक्स एक्सिस पे कितने दूरी पे है और वाई एक्सिस पे कितने दूरी पे है। तो मान लीजिए कि मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है इसे राइट मूव करना है, राइट की ओर मूव करना है, जी हाँ, उसे 10 mm मूव करना है एकदम एक्यूरेट वैल्यू पे। अगर मैं माउस से मूव करूँ तो मुझे पता नहीं कि मैं 10 mm कितना mm पे रख रहा हूँ। तो जहाँ पे वैल्यू के साथ मूव करना है तो एक्स एक्सिस में जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसके साथ में +10 डाल दीजिए। तो जितना भी एग्जिस्टिंग वैल्यू उसमें 10 वैल्यू mm में इंक्रीज हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा इंटर दबाने के बाद। देखिए 10 mm मूव हो गया, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में मुझे माइनस करना है 10 mm नीचे, तो यहाँ पे -10 मैं लिखूंगा तो ये नीचे की ओर मूव हो जाएगा और अगर मैं +10 mm लिखूंगा तो ये टॉप की ओर मूव होगा। तो एक्स और वाई से हम इसके लोकेशन को पता करते हैं और उसमें इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए प्लस और माइनस में वैल्यू ऐड करते हैं। अगला है ऑप्शन विड्थ एंड हाइट। जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसका स्केल कैसे करेंगे। ये जो स्केल पार्ट है, स्केल पार्ट अगर माउस से कॉर्नर से खींच के करते हैं, देखिए मैं माउस से कॉर्नर से खींच करके इसको स्केल कर रहा हूँ और जब इसको स्केल करते हैं तो ये हमेशा रेशियो में स्केल होता है, यानी कि इसका जो शेप का विड्थ एंड हाइट का जो रेशियो है वो नहीं बिगड़ेगा और ऑलवेज ये रेशियो में स्केल होगा। तो कॉर्नर से जब भी स्केल करेंगे इमेज का डायमेंशन जो है, जो रेशियो नहीं चेंज होता है, लेकिन अगर आप साइड से चेंज करते हैं तो इसका रेशियो बिगड़ जाता है, यानी कि केवल हम विड्थ चेंज कर रहे हैं, हाइट नहीं। और ऊपर से करेंगे तो केवल हाइट चेंज होगा, विड्थ नहीं होगा। कॉर्नर से बोथ रेशियो को मेंटेन करता हुआ बड़ा छोटा करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को रेशियो में बड़ा छोटा करना चाहते हैं या फिर उसको डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, लंबा और ऊंचा और चौड़ा चपटा ऐसा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप रेशियो में करना है तो ऑलवेज कॉर्नर से करें, शेप एकदम नहीं बिगड़ेगा और आपका मेंटेन होगा ऑलवेज रेशियो। तो यहाँ पे देखिए विड्थ है, विड्थ मेरे को यहाँ पे बढ़ाना है, विजिटिंग कार्ड के साइज को यहाँ पे लेना है। तो मैं यहाँ पे 90 mm का ले लेता हूँ। 90 mm विड्थ होता है विजिटिंग कार्ड का और हाइट होता है 55 mm। तो 90/55 mm का मैंने जो डायमेंशन लिया है, ये डायमेंशन उसी साइज का डायमेंशन को शो कर रहा है जो डायमेंशन विजिटिंग कार्ड का होता है। इसमें जो भी डिजाइन करेंगे प्रिंट निकलेगा तो ये डायमेंशन विजिटिंग कार्ड के साइज पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे जो डायमेंशन अभी लिया है विजिटिंग कार्ड का, यहाँ से किसी भी साइज का डायमेंशन ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट उस साइज का हो जाएगा। लेकिन ये लॉक दबाते ही इसमें जो भी चेंजेस होगा रेशियो में होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे विड्थ को कम करें, उसको हाफ कर देते हैं, 90 का 45 कर देते हैं, तो नीचे जो 55 है वो भी ऑटोमेटिक हाफ हो जाएगा क्योंकि रेशियो पे काम हो रहा है। मैंने लॉक को ऑन किया, जैसे मैं एंटर दबाता हूँ देखिए नीचे वाला भी जो 55 था वो उसके हाफ में चला गया है। तो रेशियो लॉक करेंगे तो इसका शेप, विड्थ एंड हाइट का जो रेशियो है, अनुपात है, वो नहीं बिगड़ने वाला है। और अगर इसे ऑफ कर देते हैं तो जो ऊपर में चेंज करेंगे वो नीचे में चेंज नहीं होगा।
दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल चेंज करना होगा। रेशियो में एक में चेंज करेंगे तो उसी के अनुपात में दूसरे वाले में वैल्यू ले लेता है। अब यहाँ पे एक बात है, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं 100% साइज पे बनता है। विड्थ 100 होता है और उसकी हाइट 100 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 100/100% पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है। अब आपको कोई बोले कि जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसे 15% बड़ा कर दो, तो मैं इसे परसेंट में कैसे बड़ा करूँगा? मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30 mm का है तो उसमें 15% कितना मैथ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है परसेंट में, तो 100% जो वैल्यू है उसमें हम लोग प्लस करेंगे 15, तो 115% हो जाएगा। इस तरह से हम लोग परसेंट में बड़ा कर सकते हैं। और ये केवल विड्थ में बड़ा हो रहा है, मुझे हाइट में भी बड़े करनी है तो 115 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लास्ट में +15 लिख सकते हैं, जिससे ये इंक्रीज हो जाएगा 15% विड्थ और 15% हाइट। यहाँ पे रोटेट है, हम इसे कितना डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं इस जगह पे वैल्यू देके इंटर दबाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। और इसको रोटेट हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से रोटेट करने के लिए आपको एरो टूल से इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ी सी स्लो स्पीड में एक बार और क्लिक कर दे। अब ये कॉर्नर से ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का साइन दिखा रहा, हम कॉर्नर से इसे रोटेट कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्ट ऑलवेज कॉर्नर में रहेगा, ये रोटेशन साइन हमेशा कॉर्नर में रहेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट कर दिया फिर भी ये रोटेशन साइन हमेशा कॉर्नर में मिलेगा। और इसको फिर वापस हम लोग सुधार सकते हैं, या फिर रोटेशन वैल्यू जो दिख रहा है उसको फिर वापस 0 करेंगे तो ये अपने एग्जिस्टिंग साइज पे आ जाएगा, जिस साइज पे बना था, जिस साइज पे नहीं, जिस रोटेशन एंगल पे बना था उस रोटेशन एंगल पे आ जाएगा। तो वैल्यू से रोटेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे विजुअल देख कर रोटेट कर सकते हैं। जो एंगल आपको समझ में आए उस पर आप इसे छोड़ दें और ये रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। रोटेशन में देखिए यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। अगर मैंने सेंटर पॉइंट इस कॉर्नर पे रखा तो जो ये ऑब्जेक्ट रोटेट होगा उस कॉर्नर के चारों ओर रोटेट होगा। तो सेंटर पॉइंट जहाँ भी हम रख देंगे ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा उसी के चारों ओर। तो ये बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनर का बिगनर कोर्स है। इस कोर्स से मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसमें क्वेरी करें। मैं आपको कोरल ड्रॉ में एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा और आप आसानी से कहीं भी आसानी से काम कर सकते हैं, अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रेस में, किसी प्रिंटिंग प्रेस में, एड एजेंसी में, या फिर न्यूज़पेपर एजेंसी में, कहीं भी जाकर आप अपने करियर बना सकते हैं। लेकिन कोरल ड्रॉ मस्ट है, आपको आना चाहिए। और कोई सॉफ्टवेयर आए या ना आए, लेकिन कोरल ड्रॉ बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि ये सेंटर पॉइंट मैं कहीं भी रखूँ तो ये कॉर्नर से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। उसके बाद फिर ये जो सेंटर में जो एरो है ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट को झुकाना है, लेफ्ट और राइट झुकाना है। इसको स्क्यू बोलते हैं। तो मैं इसको राइट कर रहा हूँ, राइट की ओर झुक रहा, लेफ्ट की ओर झुक रहा, और इधर से टॉप की ओर झुक रहा, बॉटम की ओर झुक रहा। तो ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना है तो आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। रोटेशन के साथ में स्क्यू का ऑप्शन आता है। कॉपी पे आते हैं। ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करेंगे? तो कॉपी करने का यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला है एडिट मेनू से, दूसरा है प्लस बटन से, तीसरा है माउस से। 3 टाइप हैं और 2 3 ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। और चौथा भी है, चौथा है डुप्लीकेट। तो मैं ये 4 तरीके से ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकता हूँ। पहला एडिट मेनू से बताता हूँ। एडिट मेनू में जाएंगे, कॉपी करेंगे और उसके बाद पेस्ट करेंगे तो इसका एक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। कोरल ड्रॉ में एक खास बात है कि जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट कॉपी होता है, पेस्ट भी एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे, उसी के ऊपर होता है। जब तक आप उसको मूव नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। जैसे ये रेक्टेंगल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ, एग्जैक्ट उसी के ऊपर ये पेस्ट हो चुका है, पता ही नहीं चल रहा है। आप उसे मूव करेंगे तब पता चलेगा। सेकेंड है प्लस बटन। कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीपैड में आपको एक प्लस बटन मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल कीपैड है और ये जो है ये प्लस बटन है। यहाँ पे देखिए ये प्लस बटन है, ये प्लस बटन। तो इस प्लस बटन को दबाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट की एक कॉपी हो जाएगी। प्लस दबा दिए, कॉपी हो गया। और जब माउस से इसे मूव करते हैं तो इसका एक डुप्लीकेट तैयार हो जाता है। और तीसरा है माउस से कॉपी कैसे करेंगे। इस ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करेंगे, लेफ्ट बटन दबाकर मूव करते हैं। जब तक आप लेफ्ट बटन नहीं छोड़ेंगे ये ऑब्जेक्ट आपके माउस के साथ चिपका रहेगा और माउस के साथ मूव होता रहेगा। लेफ्ट बटन ना छोड़े, राइट बटन एक बार दबा दें। अब ये कॉपी हो चुका है।
अब उसके बाद ये कॉपी को जहाँ भी रखना है वहाँ पे छोड़ दीजिए। देखिए आसानी से हो गया कॉपी। फिर से देखते हैं, माउस से इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे और तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमने लेफ्ट वाला बटन को नहीं दबा के छोड़ा। तो मैं लेफ्ट को दबा के छोड़ दिया हूँ और उसके बाद फिर इस ऑब्जेक्ट को जहाँ भी छोड़ना है छोड़ दे, तो ये डुप्लीकेट मूव होता है। तो इस तरह से हम कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा है डुप्लीकेट कमांड। एडिट में जाएंगे और एडिट से डुप्लीकेट करेंगे, तो इससे भी कॉपी और पेस्ट हो चुका है। जिसमें सबसे बेस्ट है आपका माउस वाला ऑप्शन और उसके बाद प्लस वाला ऑप्शन और उसके बाद फिर डुप्लीकेट ऑप्शन। सबसे बेकार है एडिट मेनू से कॉपी करना। अब मैं बताता हूँ कि एडिट मेनू से कॉपी पेस्ट करने से आपको परेशानी क्या आ सकती है। ये काफ़ी सिंपल इंटरफेस है। अभी हमारे पास एक रेक्टेंगल है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि मैं एक पूरे पेज पे डिजाइनिंग का काम कर रहा हूँ और पूरे ग्राफिक्स से भरी हुई पेज है और मैं पूरे पेज को कॉपी करके एक डुप्लीकेट पेज बनाना चाहता हूँ। तो कोरल ड्रॉ में जितना हैवी ग्राफिक्स को आप कॉपी करेंगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा और उतना हैवी प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। और कभी कभी कोरल ड्रॉ आपके कॉपी कमांड से ही हैंग कर जाएगा और आपका जितना किया हुआ काम है सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो कभी भी एडिट मेन्यू से कॉपी नहीं करें, क्योंकि जैसे ही आपका ग्राफिक्स हैवी होता है, मेमोरी में डंप करने में, प्रोसेसिंग करने में हैंग भी कर सकता है कोरल ड्रॉ। तो कॉपी उस तरह से नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मेमोरी में कॉपी करने से कोई भी कमांड ना जाए, तो एडिट मेन्यू का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देता हूँ। एडिट मेन्यू बिल्कुल यूज़ नहीं करना है कॉपी पेस्ट के लिए। सबसे बेस्ट ये है। और उसके बाद ये है डुप्लीकेट का, तो शायद ही कभी कभार यूज़ होता है, लेकिन प्लस और माउस ऑलवेज आप यूज़ कीजिए। प्लस दबाइए कॉपी पेस्ट हो जाएगा और माउस से राइट क्लिक कर रहे हैं कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये बेटर तरीका है, ये प्रोफेशनल टिप्स है, इसे याद रखेंगे तो काम करने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो कोरल ड्रॉ के फर्स्ट लेसन में आज के लिए इतना ही। आगे के क्लासेस में मैं बताऊंगा कि कैसे और एडवांस टूल्स पे कैसे काम करते हैं। बिल्कुल डेप्थ के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी तरह से मुझे कमेंट्स करें ताकि मुझे लगे कि आप इंटरेस्टेड हो और मैं आपको इस तरह से बढ़िया से आपको अपना आइडिया शेयर कर सकूं। धन्यवाद।